जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला यूट्यूब पे टॉपिक है बच्चों। मैं जानता हूं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कट ऑफ है वो फिजिकल के लिए क्या जाने वाला है और फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी इसमें, और इसमें नॉर्मलाइजेशन लेकर के कितने नंबर मिलने वाले हैं, कितने अंक बढ़ने वाले हैं, इन सब बातों पे मैं विस्तृत तरीके से चर्चा करूंगा मतलब। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिए, क्योंकि मेरे जो भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे चुके हैं, चाहे उनका 23 अगस्त को हुआ हो, 24 अगस्त को हुआ हो, 25 अगस्त को हुआ हो या 30 अगस्त को हुआ हो या 31 अगस्त को हुआ हो, मतलब 5 दिन में 10 पालियों में एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का। और इन 10 पालियों में किस दिन का जो पेपर किस टाइप का आया हुआ था, उसके आधार पर मैं नॉर्मलाइजेशन बनाकर बता करके आपको यह बताऊंगा कि किस मेरे भाई बहन के नंबर बढ़ेंगे या जिन्होंने जितने क्वेश्चन किए हैं उन सबको उतने ही नंबर मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको यह बताऊंगा कि आपको फिजिकल के लिए कितने नंबर चाहिए तब आप फिजिकल में शामिल होंगे और कितने नंबर यह चाहिए कि आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाए, उन सब के बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करूंगा इस सेशन। मित्र, मैंने 32 लाख लिखा हुआ है, 32 लाख परीक्षार्थियों का सर्वे किया है, यह बिल्कुल फैक्ट है। कैसे सर्वे किया वो आपको बताता हूं। अधिकांश लोग मुझसे जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, लेकिन वर्तमान समय में आपने ये भी देखा होगा बहुत से जो टीचर्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपना अपना सर्वे बता रहे हैं। के रूप में देखें तो एग्जाम पर वाले सर हैं, रोजगार वितंकित वाले सर हैं, उन्होंने अपना सर्वे दिया है। ऐसे मैंने कम से कम 50 लोगों का ये सब सर्वे देखा है, जिनसे मैं जानता हूं लगभग 40 से 42 लाख विद्यार्थी उनसे जुड़ा हुआ है सबसे। उन सब का सर्वे करते हुए मैंने फाइनल सर्वे ये सर्वे लिया है, इसके आधार पर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि मैं जो सर्वे बताऊंगा वो लगभग 99% सही होगा, 1 या 2 नंबर इधर उधर हो सकता है। ये सेशन इंपोर्टेंट है, पूरा देखिए, बखूबी तरीके से देखिए। और आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि 2018 में जब भर्ती हुई थी वहां से लेके चलूंगा, 2024 तक लेकर के आऊंगा। तो आइएगा, चलते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि आप इस सेशन पे नहीं हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप फ्यूचर में अगर तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषय को आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं मैं। ये आपका बड़ा भाई कह रहा है आपसे हाथ जोड़ करके कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिएगा, देखिए 2018 का सर्वे जब वैकेंसी निकली हुई थी, कब? 2018 में। तब पद कितने थे? तो 41,520 पद थे। कितने? 41,520 पद थे 2018 में। तब कट ऑफ कितना गया था? 2019 में कट ऑफ कितना गया था और 2024 में कट ऑफ कितना जाएगा, इन सब पे विस्तृत रूप से अध्ययन करूंगा। तो मैं कैटेगरी वाइज लेके चलता हूं बच्चों, ठीक है, कैटेगरी वाइज लेके चलता हूं। तो उस समय आपके 41,520 पद थे। उसमें जो जनरल का कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ था वो 225 गया था नंबर पे, 225 नंबर पे हो गया। 300 मार्क्स का था उस समय। कितने का था? 300 का था। और 225 पे क्या हो गया था? जनरल वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, 225 पे जनरल वालों का। उसी तरीके से ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी का सिलेक्शन मेरे भाई हुआ था 216 पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, उस समय 2018 में 41,520 पद थे। इसी तरीके से जब एससी की बात की जाए, एससी भाई जो मेरे भाई बहन थे 2018 में उन्होंने एग्जाम दिया था, उनके 187 अंक बन रहे थे, 87 नंबर बन रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है।
और इसी तरीके से एसटी जो मेरे एसटी भाई बहन थे, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, एसटी लिखा हुआ है, 153 नंबर थे, 154 नंबर थे समथिंग, उनको वर्दी मिल गई थी 41,520 पद पे। अगर एक्स सर्विसमैन की बात की जाए, जी मैंने आपको मेल का बताया है, किसका, मेल का बताया हुआ है, ठीक है। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल जनरल का था वो 199 सिलेक्शन हो गया था, जबकि पुरुषों का 225 पे हुआ था। ओबीसी में जो महिला वर्ग था उसमें 199 सिलेक्शन हो गया था। एससी में, एससी की बात की जाए तो 199 गई थी, और एसटी की बात की जाए तो 170 पे गई थी बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो एक्स सर्विसमैन थे उनका सिलेक्शन हुआ था भाई, जो एक्स सर्विसमैन थे उस समय उनका 67 प्लस होना चाहिए, 67 प्लस हो जिस व्यक्ति का है उसका सिलेक्शन हो गया था एक्स सर्विसमैन का। तो वही फ्रीडम फाइटर का 60 अंक थे, नंबर क्वेश्चन नहीं है, अंक है बच्चों ये, जिनके 60 अंक थे उनका सबका सिलेक्शन हो गया था। वही होमगार्ड थे, होमगार्ड का मेरे भाई 60 अंक पे सिलेक्शन हो गया था। ये 2018 का मैंने सर्वे बताया है, इसको मैंने मतलब इन सबको बेस बनाया है कि उस समय, और उस समय भी मित्र आपको बताता हूं 2018 में लगभग 22 लाख, कितने, 22,72,000 फॉर्म पड़ा था। कितना, 22,72,000 फॉर्म पड़ा था, और पद कितने थे, 41,520 पद थे मेरे भाई। उसमें आपके इतने इतने अंकों पे क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था बच्चों, ठीक है। अब देखिए 2019 पे लेके चलता हूं आपको, 2019 पे लेके चलता हूं। देखिए 2019 में, 2019 पे मैं लेके चलूं तो आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जो पद थे आपके, वैकेंसियां थी, वो समथिंग 49,528 पद थे, 49,528 पद थे उस समय। और मजेदार बात यह है कि यहां पर 19,38,000 लोगों ने क्या किया था, फॉर्म फिल किया था, पार्टिसिपेट किया था बच्चों, ठीक है। तो 2019 में 49,000 फॉर्म थे, पद थे, उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 185 गई थी। अब आप ये कहेंगे वहां पर 225 गई थी, तो हाँ भाई में 2018 में पद भी कम थे, और 2018 के बाद जस्ट वैकेंसी आ गई थी, इसलिए कट ऑफ कम गई थी। जनरल की जो कट ऑफ गई थी पुरुषों की वो 185 थी, ओबीसी की आपकी गई थी 172 गई थी, एससी की आपकी 145 गई थी, और एसटी की 114 गई थी। शायद मैं जानता हूं इतनी कम कट ऑफ अभी तक नहीं गई होगी, इतनी कम कट ऑफ गई थी। ये 300 मार्क्स थे उसके आधार पर बच्चों, ठीक है। सबसे कम कट ऑफ गई थी यहां पर, आप देख सकते हैं 2019 में तो 49,568 पद थे बच्चों, उस समय की बात है। एसटी की 114, एससी की 145, ओबीसी की 172, जनरल की 185। ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है जो कट ऑफ गई थी सरकारी डाटा का बच्चों। इसलिए अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अब भविष्य में आपकी जो 2024 की जो वैकेंसी है, 23 की वैकेंसी है, 23-24 की, उसमें कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो सबसे पहले जो पद हैं उनके अनुसार बताता हूं। आपके जो पद हैं इस समय 60,244 पद हैं। कितने, 60,244 पद हैं। पद हैं आपके टोटल यूपीपी के, ठीक है बच्चों। इसमें अगर बात की जाए जनरल के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं तो 24,102 पद आ रहे हैं। कितने, 24,102 पद जनरल के आ रहे हैं, और ओबीसी के पद कितने आ रहे हैं, ये कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, तो 16,264 पद ओबीसी के आ रहे हैं मेरे भाई। और ईडब्ल्यूएस उनके हिस्से में कितनी पार्टिसिपेट आ रही है पदों में, तो 6,024 पद इनके हिस्से में आ रहे हैं। एससी वर्ग है, इसके हिस्से में कितने पद आ रहे हैं, तो 12,650 पद। कितने,
12,650 पद इनके खाते में आ रहे हैं। और जो एसटी हैं भाई, एसटी भाई बहन हैं, उनके खाते में कितने, उनके लिए कितने पद हैं तो बता सकते हैं 1204 पद। कितने? 1204 पद हैं। इस तरीके से जो टोटल पद हैं मेरे भाई वो 60,244 पद हैं। मतलब मैंने इसमें जो कैटेगरी वाइज बंटवारा किया है वो इस तरीके से है कि जनरल के पद कितने हैं तो 24,102 हैं, ओबीसी के 16,264 हैं, ईडब्ल्यू के एस के 6,024 पद हैं, एससी के 12,650 पद हैं और एसटी के 1,204 पद हैं। इस तरीके से 60,244 पदों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। अब देखिए इन पदों के आधार पर दौड़ के लिए, किसके लिए? फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ये पूछा गया। फिजिकल के लिए कितने लोग बुलाए जाएंगे? तो ध्यान रखिए, पहले लोग कह रहे थे, बताया जाता था कि 10 गुने बुलाए जाएंगे, ये सुनने में आता था 10 गुने बुलाए जाएंगे जितने पद हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा तो 2 गुने बुलाए गए थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने और आयोग ने यह तय कर दिया है कि जितने भी पद हैं उनमें से हम लोग 3 गुने बुलाएंगे। कितने? 3 गुने बुलाएंगे। इस बार जो आपके फिजिकल के लिए, दौड़ के लिए जो विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाएंगे वो 3 गुने किए जाएंगे, स्पष्ट हो चुका है। ना तो आपके 10 गुने बुलाए जा रहे, ना ही आपके 2 गुने बुलाए जा रहे। जितने भी पद हैं तो उसका लगभग आप समझ लीजिए कि 3 गुने विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा मेरे भाई। ये बात आपकी समझ में आनी जानी चाहिए पूरी तरीके से। तो 3 गुने का मतलब ये है 36 18 1,80,000, 1,80,000 प्लस विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। किसके लिए? दौड़ के लिए कितना मेरे भाई बुलाया जाएगा? तो 1,80,000 जो फिजिकल के लिए जो भाइयों ने एग्जाम दिया है, केवल 1,80,000 को बुलाया जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए मार्क्स क्या रहेंगे? अब आप ये कहेंगे कि इसके लिए मार्क्स क्या रहेंगे, कितने कितने नंबर होना चाहिए ताकि आपको इसमें दौड़ में, फिजिकल में शामिल कर लिया जाए। तो इसके लिए ये आपके सामने दौड़ का डाटा तैयार है बच्चों, दौड़ का डाटा तैयार है। इसमें मैंने कैटेगरी वाइज बताया है दौड़ के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी 2024 बच्चों, ठीक है। आपके अंक कितने हैं? 300 हैं, ये पता है आपको। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, किससे? जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपके कम से कम इसमें 200 नंबर सही होना चाहिए, 200 प्लस होना चाहिए। और ओबीसी का आपका होना चाहिए 190। कितना? 190 होना चाहिए ओबीसी का बच्चों। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, किसकी? ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के कम से कम 188 नंबर, 85 से लेकर के 88 अंक तक आप फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। जनरल का आपका 200 अंक होना चाहिए, ओबीसी का 190 अंक होना चाहिए। अच्छा, एससी का आपका मान के चलिए 170 से 180 के बीच में जो मेरे भाई जिनके अंक सही हैं, मार्क्स हैं, वो फिजिकल के लिए बुला लिए जाएंगे, ये बात निश्चित है। जिनके 170 से लेकर के 180 के बीच में, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, हवा में नहीं बता रहा हूं, ये मैंने खुद सर्वे किया है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यही होगा, जहां तक है मुझे लगता है, अंदाजा मेरा यही हो सकता है। ओबीसी भाई, एससी भाइयों के लिए 170 से 180 के बीच में अगर किसी के नंबर हैं उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और जो एसटी मेरे भाई बहन हैं उनके नंबर 155 160 प्लस होना चाहिए। 160 नंबर उनके आते हैं तो उनको दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा। ये मैं डाटा बता रहा हूं, मैंने सर्वे किया है खुद विद्यार्थियों से, और जितने मेरे भाई, बड़े भाई पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, वहां से मैंने सर्वे किया है, ऐसे ही नहीं किया है। इसलिए
मेरा जो मैंने जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो सबका निचोड़ है, सबका क्या है, निचोड़ है। यही इसलिए तो मैंने ये सेशन थोड़ा लेट लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने सबका ये निचोड़ तय कर लिया है। 3 से 4 दिन लेट किया है मैंने, इसीलिए लेट किया है ताकि मैंने सबको देखा है और विद्यार्थियों से संपर्क किया है। मुझे उन्होंने जो सर्वे कराया, मैंने सर्वे कराया था, उसका एग्जिट पोल देखा हुआ है मैंने, तब मैं आपको इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा मतलब है ये है कि जनरल अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा वो जनरल के अगर आप 200 नंबर हैं आपके तो आपको बुला लिया जाएगा, 200 प्लस हैं। ओबीसी भाई ये बहन है मेरे, वो 190 बुला लिए जाएंगे, और एससी भाई हैं वो 170 से 180 बीच में होना चाहिए। एसटी भाई है मेरे, वह 160 नंबर उनके आते हैं तो फिजिकल की बुलाई जाएगा। ईडब्ल्यूएस मेरे भाई बहन है वो 185 से लेकर 190। अब मैं बताता हूं फीमेल का डाटा फिजिकल के लिए। तो मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं। यदि किसी मेरी बहन के 180 जनरल, ये जनरल का बताया मैंने, ठीक है। ओबीसी में आप यही मान के चलिए 178 के समथिंग। एससी ये मान के चलिए, ये ओबीसी का बता दिया मैंने। अब एससी का मान के चलिए 160 महिला वर्ग के लिए, एसटी का 150 महिला वर्ग के लिए, और ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस है उनका मान के चलिए 175 जो महिला है, वो फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर दें। यदि उनके इतने नंबर हैं, कितने, अगर जनरल से हैं तो 180 प्लस हैं, ओबीसी में 178 प्लस हैं, एससी में 160 प्लस हैं, और एसटी में 150 प्लस हैं, 150 से 155, और ईडब्ल्यूएस में 175 मार्क्स हैं उनके, जिन मेरी बहन के हैं, और वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें अभी से, ठीक है। ये जो डाटा है बिल्कुल फैक्ट है, ऑफिशियल तो नहीं है भाई, वो तो वहीं से आएगा, लेकिन मैंने सर्वे के अकॉर्डिंग बताया भाई, ठीक है। इसको लेकिन मैंने विद्यार्थियों से जरूर संपर्क किया है जितने मेरे संपर्क में थे, क्योंकि पढ़ाता हूं, लाखों विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, इसमें से आप भी जुड़ने वाले हो, जानता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आप भी मुझसे जुड़ जाओगे। और जो मेरे भाई, बड़े भाई पढ़ा रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, वहां उनका सर्वे मैंने निकाला है, ठीक है। तो यदि आप इतने नंबर हैं तो आप ये समझ लीजिए 99% आप श्योर हैं फिजिकल के लिए बुला लिए जाएंगे, ठीक है। फिजिकल के लिए बुला लिए जाएंगे। अब एक सर्वे और आपको बताता हूं भाई, एक सर्वे आपको और बताता हूं जो आपको एक उच्च स्तर पर ले जाएगा, ठीक है, जो एग्जिट पोल हुआ है। अब आपको बताऊंगा, सिलेक्शन इसके आधार पर होगा मेरे भाई। जो मैंने सर्वे किया था और जो मैंने देखा है, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने केवल 80 प्लस क्वेश्चन किए थे। अब आपका मेन जो बेस है यहां से क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो सर्वे बताया भी जस्ट आपको, वो कहां से मैंने लिया, वो यहां से लिया हुआ है एग्जैक्ट पोल से। ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं, इनकी संख्या लगभग आप मान के चलिए 17% है। कितने, इसे 34 लाख में से कितने, 34 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। इसमें 17% लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो ये कह रहे हैं कि हमारे 80 प्लस क्वेश्चन सही है। कितने, 80 प्लस क्वेश्चन सही है, बिल्कुल। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, भाई बहन हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमने 90 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं, हमने 90 प्लस क्वेश्चन सही किए, 90 क्वेश्चन हमारे समथिंग सही है। बट ऐसे लोगों की संख्या बच्चों सर्वाधिक है, मतलब 90 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों की संख्या इस सर्वे में सर्वाधिक है। ऐसे लोगों की संख्या 36% है। कैसी है, 36% है। लेकिन एक बात आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, अभी सरकारी आंसर की नहीं आई है, तसल्ली रखें, वो उन्हीं का बेस बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखो, मैं भी यूट्यूब पे मैंने भी बताया था कट ऑफ,
कितने क्वेश्चन पे जा सकती है इसमें बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो रियल आंसर की आएगी सरकारी, उस समय उनके नंबर 1 2 1 2 1 2 हर उसमें से गिरता जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है। लेकिन 90 क्वेश्चन वालों का सर्वे सबसे अधिक निकला हुआ है भाई, मैं सच बता रहा हूं, 90 क्वेश्चन वालों का सर्वे सबसे ज्यादा निकला हुआ है, विश्वास करिए इस बात का मेरे। और कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो बता रहे हैं हमने 100 क्वेश्चन प्लस किए हैं, 100 क्वेश्चन तक हमारे सही हैं, इनकी संख्या है मेरे भाई 26%। कितनी है? 26%। मतलब 150 में से कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो यह बता रहे हैं कि हमने 100 क्वेश्चन क्या किए हैं, अटेम्प्ट मतलब सही किए, 100 क्वेश्चन तक हमारे सही बैठ रहे हैं। और कुछ भाई ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे 110 क्वेश्चन सही हैं, कुछ भाई ऐसे कह रहे हैं हमारे 110 क्वेश्चन सही हैं। इनकी संख्या बच्चों कम है, कितनी है? 13% है। कितनी? 13% है बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो हमसे चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि हमारा दावा है हमारे 120 121 124 125 क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इनकी संख्या मात्र कितनी है? इनकी संख्या मित्र 8 से लेकर के, देखो इनकी संख्या 6 से लेकर के एग्जैक्ट 8% है, ज्यादा नहीं है। इनकी संख्या 6 से लेकर के 8% तक है। जो चिल्ला चिल्ला के दौड़ के ला रहा है, बोल रहा है कि हमने 120 क्वेश्चन प्लस किए, सही है हमारे। ये देखो भाई, ये जो एग्जिट पोल निकाला हुआ है वो आप लोगों ने दिया है, उसी की बेस पे हमने तैयार किया है, ठीक है। और मुझे नहीं दिया होकर के आपने कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जरूर अटेम्प्ट किया होगा और वहां से उन्होंने बताया होगा, उसी का बेस बना करके मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है कि 120 वाले लोगों की संख्या मात्र 6 से लेकर के 8% है, 6 से लेकर के 8% है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए पद कितने हैं, तो 60,000 पद हैं। कितने हैं? 60,000 पद हैं बच्चों। इसमें से 60,000 सेलेक्ट की जाएंगे, 60,000 ही सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मतलब यह है कि जो 8%, 6 से 8% और ये 12-13%, यही वर्ग है, वही बाजी मारेगा, वही आपका सिलेक्शन ले जाएगा। बाद बाकी आप जो देख रहे हैं, तो भाई मुझे नहीं कहना चाहिए, आपको भी उन्हीं की बराबर मेहनत करने चाहिए था, ठीक है। आपको भी भाई, देखो इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको बोर्ड कह रहा है। वो तो बोर्ड ये कह रहा है हमें 60,000 की जरूरत है, हमें 60,000 की जरूरत है। लेकिन आप यहां परेशान ना हो, ये वर्ग परेशान ना हो। उसके लिए क्या होगा, मेरी बात सुन लीजिए कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना, जैसे 30 तारीख और 31 तारीख का पेपर सरल था और 25 अगस्त और 23 अगस्त का पेपर टफ था, उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 100%। कम से कम 10 नंबर उनके बढ़ेंगे, इस बात का दावा है मेरा। 10 नंबर उनके 7% बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन अधिक कर दिए हैं, ठीक है, उनके नंबर कटेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल जो जानते हैं उनको ही टच किया है 23, 24, 25 के एग्जाम में, अगस्त के एग्जाम में, तो उनको नॉर्मलाइजेशन कम से कम 10 अंक का फायदा, 10 से 15 अंक का फायदा होने वाला है। सीधी सी बात है, 10 से 15 अंक का क्या होने वाला है, उन्हें फायदा होने वाला है। बट कड़ुआ सा जो सच है उसे आप छुटला नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड को आपको जरूरत कितनी है? 60,000 पदों की जरूरत है, 60,000 प्लस विद्यार्थियों की जरूरत है, ठीक है। ज्यादा की 60,244 विद्यार्थियों की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि 34 लाख विद्यार्थियों ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। बाद बाकी तो बच्चों बोर्ड बाहर करेगा ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो सत्य है उसको एक्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि ये बात सत्य है। आप माने या न माने, आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि आपको मानिए या मत मानिए, ठीक है। जो सत्य बात है वो आपको बता रहा हूं।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूं अंतिम चयन सूची पर। किस पर? अंतिम चयन सूची की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, अंतिम चयन सूची क्या रहने वाली है बच्चों? तो देखिए मित्र, सबसे पहले मैं मेल की जो अंतिम चयन सूची है उसे बताने वाला हूं, उसके बाद में फीमेल की बताऊं। तो ध्यान दीजिए, मैंने कैटेगरी वाइज जिसमें बंटवारा किया है। जैसे सबसे पहले जो मेरे जनरल भाई हैं, जो मेरे जनरल भाई हैं उनका चयन कितने अंक पर होगा। ठीक है, तो उनका चयन इधर मैं मेल का बता देता हूं मेरे भाई, उधर फीमेल का बताऊं। ठीक है, इधर मेल का बताता हूं। जो मेरे भाई हैं मेल हैं वे 220 से लेकर के 220 नंबर से लेकर के 225 नंबर प्लस लेके आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट डाटा है। जो मेरे भाई बहन जनरल से बिलोंग करते हैं वो 225 से लेकर 220 से लेकर 225 तक अगर वो अंक लेकर के आते हैं, मार्क्स उनके बैठ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी, जो ओबीसी मेरे भाई बहन हैं उनका अगर आंकड़ा देखा जाए तो 210 से लेकर के 215 प्लस नंबर हैं, उनके मार्क्स हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का चांस है निश्चित। वो फाइनल कैटेगरी में जहां तक है मेरा अनुमान है आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सर्वे बता रहा है, सर्वे के अकॉर्डिंग। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस मेरे भाई हैं वो 208 से लेकर के 215 तक 12-15 तक अगर उनके नंबर हैं 208 से लेकर के 212-13 नंबर हैं तो प्लस है नंबर हैं, तो उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, उनको वर्दी मिलेगी। 208 से लेकर के 212-13 नंबर वो लेकर के आते हैं और ईडब्ल्यूएस वाले मेरे भाई हैं उनको वर्दी मिलने की निश्चित संभावना है भाई। ठीक है, जो सत्यता है। और जो एससी मेरे भाई हैं, जो एससी वर्ग से भाई मेरे बिलोंग करते हैं, जरा ध्यान दें, उनके नंबर 180 से लेकर के 190 तक है। ध्यान दीजिए, जो मेरे भाई बहन 180 नंबर से लेकर के 190 नंबर के बीच में है उनको बिल्कुल वर्दी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो मेरे भाई बहन एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं, किससे? एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 155 से लेकर के 165 नंबर के बीच में से अधिक नंबर ले आते हैं तो उनको सिलेक्शन के चांस मिल जाएंगे, पूरा सिलेक्शन होगा, चिंता न करें। ठीक है, एसटी मेरे भाई बहन है उनके 165 नंबर आ जाते हैं तो उनका अंतिम चयन सूची में उनका नाम हो सकता है। हो सकता है, मैं इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता, कल आप ये कहेंगे अरे, लेकिन ये जो सर्वे किया है वो मैं जानता हूं 99% सही बैठेगा। आपका इतना नंबर होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। फिर एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि जनरल में 220 से 225, पुरुष वर्ग में ओबीसी में 210 से लेकर 215, एससी में 180 से लेकर 190 है, एसटी में 155 से लेकर के 165 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो मेरे भाई बहन है 208 से लेकर 212-13 तक होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया, वो किसका बताया है? ये पुरुष का बताया है। वो इसी तरीके से मेल का बताता हूं। जो मेरी बहन अपनी उनके अगर मैं बताऊं तो नंबर उनके हैं तो उनका चांस है बच्चों अंतिम चयन सूची में उनका चयन होने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वो जनरल से बिलोंग करती हैं तो उनके 200 अंक होने चाहिए, 200 अंक प्लस होने चाहिए। जो मेरी बहन 200 अंक लेकर के आएंगी उनका चयन हो जाएगा अंतिम चयन सूची में। उसी तरीके से अगर ओबीसी से बिलोंग करती हैं जो मेरी बहन, उनके 190 नंबर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, 190 नंबर प्लस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एससी वर्ग से हैं, सॉरी एससी वर्ग से हैं, एससी वर्ग की जो मेरी बहन है उनका 170 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और एसटी वाले जो मेरी बहन है वो 155
150-55 समथिंग होना चाहिए, उनका अंतिम चयन के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाली मेरी जो बहन है, वो ध्यान दें विशेष तौर से, उनके नंबर 185 प्लस होना चाहिए। कितना? 185 प्लस होना चाहिए। ये यदि ये आंकड़ा आप छू रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। इसके साथ साथ एक कैटेगरी और बची, जिसे एक्स सर्विसमैन कहते हैं, फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के लिए बताता हूं। यदि आपके एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के लिए आप किसी वर्ग से हैं, यदि आपके 100 मार्क्स हैं, कितने 100 मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। होम गार्ड है, सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग याद रख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है और फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपके 100 मार्क्स पे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका आंकड़ा यहां तक जा रहा है तो आप देख लीजिएगा, आप उस जो मैंने बताया था आंकड़ा 13% और 8%, 21%, लगभग 20% समथिंग, उसमें आप शामिल हो जाएंगे अगर आपका आंकड़ा ये जा रहा है। ये आंकड़ा आपको इतना आंकड़ा है तो आप सिलेक्शन वर्दी पहनने के जहां तक है, आपको वर्दी मिलने का पूरा चांस होगा। अंतिम चयन में आप चयन सूची में शामिल हो सकते हैं बच्चों। तो भाई मैंने, हालांकि ये मैंने सर्वे किया है, उसके आधार पर बताने का प्रयास किया है। और सबसे पहली बात, मैंने 2018-2019 में जो पद निकले थे उसमें कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, उसके आधार पर बेस बना करके 2019 का जो आंकड़ा था, विद्यार्थी कितने पद थे, कितने विद्यार्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था 2019 में, लगभग 19,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उस समय कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना गया था। उसके बाद 2024 का जो आंकड़ा है मेरे भाई, वो मैंने आपके लिए बताया है, सेशन बताने का प्रयास किया है। यद्यपि ये 100% ऑथेंटिक और ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ, मैंने भी ये डाटा जो विद्यार्थियों से संपर्क करके कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही करके आए, उसका मैंने विश्लेषण किया है। और जो मेरे भाई, मुझसे बड़े भाई हैं, जो यूट्यूब चैनल पर अपने प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस आंकड़े को साझा किया है, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया है, मैंने एक एवरेज लेके चला हूँ सबको। मैंने विशेष तौर से अध्ययन किया, उसका एवरेज लेके चला हूँ, और एवरेज के आधार पर मैंने यहाँ पर तुम्हें बताने की कोशिश की है कि लगभग यही आपका अंतिम चयन हो सकता है। अगर आपके इतने नंबर होते हैं तो आपका अंतिम चयन हो जाएगा। एक बात लास्ट में और कहूंगा कि फ्यूचर में जैसे आपने देखा है कि अपने सूबे के मुखिया सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 1 लाख पदों की क्या की है, पदों की भरने की पुनः घोषणा की है। तो मैं जानता हूं कि ये भर्ती आपकी लगभग जहां तक मेरा अनुमान है तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2-4 दिन में आपकी आंसर की आने वाली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आंसर की के बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद मतलब 2 फिजिकल के लिए जो इसका मैंने वर्णन किया, आप कितने नंबर होने चाहिए, उसके बाद लगभग मैं जानता हूं महीने से 1.5 महीने बाद इसका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद लगभग उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मतलब 6 से 7 या 8 महीने तक, एट लास्ट 9 महीने तक वो भर्ती क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मेरे विद्यार्थियों की तरह अंक नहीं बैठ रहा है, वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारा नहीं, मतलब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर मैं जीएस के सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर आपने मेहनत की, देखो मेरा काम है पढ़ाई कराना, अध्ययन कराना, मैं अध्ययन कराऊंगा। एक भाई के तौर पर मुझे देख लीजिए, फैमिली मेंबर के तौर पर मुझे देख लीजिए। मैं आपकी 100% स्टडी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, इस बात का दावा है मेरा। बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कराऊंगा, बारीकी से मेहनत कराऊंगा, ताकि आपको अगले टाइम निराशा का मुंह न देखना पड़े। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचता रहे। सुबह 7 बजे तक आपकी करंट अफेयर क्लास आ जाती है, उसे 100% ज्वाइन कर लिया करें। यद्यपि अभी बीच में थोड़ा छूट गया था, मैं क्लास नहीं ले पाया, कुछ कंडीशन बनी हुई थी, बट अब वो कंडीशनें समाप्त हो गई हैं। इसलिए आपसे अनुरोध और आशा करता हूं कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप मुझे ये जरूर बताएं कि ये जो मैंने सर्वे बताया है वो आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में कितने परसेंट सही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आपसे गुजारिश है, आप ये मत सोचे कि मेरे कम नंबर हैं तो मैं इस तरीके से कुछ गलत लिखूं, तो मित्र वो आपके परिवार की भाषा होगी जो ठीक नहीं। जो लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कमेंट्स हजारों में आते हैं, लोग पढ़ेंगे तो आपके बारे में फिर गलत सोचेंगे। बस इतनी बात कहूंगा। एक बात एट लास्ट में और कहूंगा, ये सर्वे लिया गया है वो मेरे विद्यार्थियों से, और मेरे जो भाई हैं जो पढ़ाते हैं उन्होंने सर्वे दिया, उसके आधार पर तय किया है। इसमें अन्य किसी का कोई अन्य रोल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, बोलने की स्वतंत्रता देता है। बोलने की स्वतंत्रता में एक ये भी है कि अपने विचार रख सकते हो। आर्टिकल 19 में बताया गया अपने विचार रख सकते हो, मैंने अपने विचार रखे। ठीक है, नए सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।